भोपाल में वहां पर गायें काटी गई, गौकशी हुई सिर्फ मीट के बिजनेस के लिए। अगर आप मीठा मीठा कब कड़वा थू, तो सवाल इस बात का खड़ा होता है कि यह पूरा भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, बिल्कुल, इसलिए कैपिटल है, बिल्कुल वहाँ ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। मध्य प्रदेश की मुखिया इस तरह गो सेवक हैं और इस तरह का काम किया है, तो बहुत निंदनीय और दंडनीय अपराध है ये। अफसलन चबरा में भी बड़ी गजब की बात, मेरी जितनी जानकारी है कि गिरफ्तारी हुई और सीधे जेल भेजा, रिमांड पे नहीं लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं मिहिर रंजन। आज मैं यहां पर बैठा हूं इसलिए क्योंकि एक सवाल मेरे मन में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा था और उसका जवाब मैं तलाशने की कोशिश कर रहा था। तो आज मुझे लगा कि मेरे साथ सुदेश तिवारी जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सुदेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की समझ, मध्य प्रदेश के कल्चर के बारे में कुछ भी जान लो, इंसाइक्लोपीडिया है, कुछ भी पूछिए, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सवाल के जवाब आपको फौरन मिल जाते हैं। तो आज जो सवाल मैं उनसे पूछने वाला हूं वो सवाल ये था कि क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के शासन वाली किसी सरकार में, किसी राज्य में गौकशी हो, यानी कि गाय काटी जाए इसलिए क्योंकि उसके मीट का बिजनेस हो सके? मैं भी पहले सोचता था कि ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में हुआ है बिल्कुल ऐसा ही। मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी घटना भोपाल और उसके आसपास की है। भोपाल में वहाँ पर गायें काटी गई, गौकशी हुई सिर्फ मीट के बिजनेस के लिए। सुदेश जी, ये बताइए कैसे ऐसे हो गया कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे गौकशी हो गई, इतने इतने टन टन गाड़ियों में मीट पकड़े गए और सरकार को, सिस्टम को पता ही नहीं चला? देखिए मिहिर जी, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, खासकर मोहन जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग वो उज्जैन से आते हैं, मैं इंदौर से आता हूँ जी। और गो सेवा के मामले में गो भक्त मोहन कहे जाते हैं। यही तो देखिए, उनकी छवि गौ भक्त की है। बिल्कुल। इंदौर में उन्होंने करोड़ों की लागत से मानपुर में लगभग 15 से 20 हजार गायों के लिए बहुत अच्छी सुविधा के लिए गौशाला बनाई जी। उनकी एक जो नगर निगम की गौशाला है नैनौद में है, उज्जैन में गौशाला है, और खुद एक गौशाला से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, राम जन्मभूमि न्यास के श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की है, उसमें वो जाते रहे। अयोध्या में जाकर उन्होंने जमीन देने की बात कही है। तो मोहन यादव जी गाय भक्त हैं, गो भक्त हैं, बीजेपी तो है ही। बीजेपी की बात करें तो मैं बचपन से 90 के दशक में, आपको ध्यान होगा, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चलता था, तो चाहे अशोक सिंघल जी रहे हो बीएचपी से या अडवाणी जी या उमा जी, एक नारा चलता था, कटती गौए करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। याद है ना आपको? बिल्कुल। और साथ ही जब रामायण की बात होती थी तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो लास्ट में दोहा तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेन विप्रधेन गुरु संत हित, मतलब विप्र ब्राह्मण और सुर देवताओं के हित लिए मनुज अवतार, यानी भगवान जिसके हित के लिए गाय का इतना महत्व दिया गया है, और वही सरकार, राम भक्त सरकार मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि क्या इतनी बड़ी संख्या में गायों का गोकशी हो सकती है, और वो जब गो भक्त मध्य प्रदेश का मुखिया हो। तो यहाँ पर दो बात सामने आई मीर जी, बहुत ही चौंकाने वाली और हास्यास्पद और शर्मनाक भी है। सबसे इसलिए अधिक शर्मनाक है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, मुझे जो दिखाई देता है, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा भाव है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बेलगाम कह सकते हैं। अगर कहीं कोई टेंडर होता है, कहीं कुछ होता है या मॉनिटरिंग होती है, तो अगर बेलगाम नहीं होती तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ बहुत शर्मनाक है, पूरी सिस्टम के लिए, हर तरह से सबके लिए शर्मनाक है। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ मेहर जी, मैंने देखा कि यहाँ पर जो इसका टेंडर होता है, नहीं पूरा सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ, आप पूरा समझाइए कि जो स्लॉटर हाउस होता है उसका लाइसेंस दिया जाता होगा, उसमें साफ साफ शर्तों में लिखा गया होगा कि यहाँ पे गायों की गौकशी नहीं होगी, उसके मीट का कोई बिजनेस नहीं होगा। वो प्रोसेस समझाइए कि कैसे लाइसेंस दिया जाता है, फिर जिस किसी को मिला उसको क्या कह के मिला होगा, फिर उसमें कौन से, क्या कलेक्टर होता, क्या एसपी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या नगर निगम का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें सरकार की तरफ से कोई ना कोई तो वॉचडॉग, निगरानी रखने वाले लोग कौन थे जिन्होंने गड़बड़ी की, वो पूरा समझाइए आप। देखिए, बहुत रोचक बात है, जिन राज्यों में स्पष्ट तौर पे भारत में गोहत्या पे प्रतिबंध है, मध्य प्रदेश तो उसमें बहुत ही सख्त है जी। तो आपको ध्यान होगा कि एक इसकी प्रक्रिया होती है। स्लॉटर हाउस यानी आपको
मांस का कारोबार जिसमें भैंसे और बकरे इनको कट किया जाता है। इनका मांस, चूंकि जो लोग मीट के मांस के शौकीन होते हैं उनके लिए मांस की व्यवस्था होती है। इसके लिए बाकायदे चूंकि प्रदूषण ना हो, आप उसमें कागज जो देखिएगा उसमें दस्तावेज में लिखा है प्रदूषण ना हो, उसको अच्छे से किया जाए, तो इसके लिए टेंडर निकलता है। उसमें पीपीपी मॉडल पे सरकार की तरफ से मदद होती है। यहाँ पर भी ऐसा घटनाक्रम हुआ था। उसमें जिसको टेंडर दिया जाता है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा जाता है कि यहाँ गाय हत्या नहीं होगी। ठीक है। जब ये लिख दिया गया है, सवाल इस बात का खड़ा होता है कि मॉनिटरिंग किस बात की थी। तो इसको सुनिश्चित करने की, जो अगर आपने कहा कि कागज पे लिखा हुआ है, कागज पे साफ लिखा होता है कि यहाँ पे गाय की गौकशी नहीं होगी इस बिजनेस के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक तंत्र भी होगा ना? कौन? मैं आता हूं जी। मॉनिटरिंग करने के लिए बाकायदे टेंडर में लिखा हुआ है कि इसमें इस तरह का तंत्र है, चाहे कि कितनी जाएंगी। सबसे पहला इसमें ये होता है जो भैंसों का दिया जाता है। ठीक भाई, सवाल यहाँ खड़ा होता है, इन पे एक ठप्पा लगता है, बकरे हो या भैंसे हो। मैं इंदौर की बात करता हूँ, एक वेटरनरी डॉक्टर होता है जिसकी व्यवस्था होती है, उस पर ठप्पा लगता है, एक सील होती है, फिर लिखा जाता है कि ये दूध के उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको काटने के लिए जा रहा है। अच्छा। पाड़े जाते हैं, भैंस जाते हैं, लखनऊ में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, व्यवस्था है। हत्या होती है उनकी, उसको कसाई खाना कहते हैं, तो स्लॉटर हाउस होते हैं, तो वहां पे ऐसी व्यवस्था होती है। और उसके बाद जो मांस होता है उसमें भी साइन होते हैं। यहाँ पर और भी हास्यास्पद है कि यहाँ से एक्सपोर्ट का भी काम चालू हो गया था, बीफ का। मतलब इतना बड़ा घटनाक्रम अपने आप में सरकार की नाक के नीचे हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है और इस सिस्टम की मॉनिटरिंग पर सवाल खड़ा होता है। खासकर मैं आपको बताऊंगा, ये नगरीय निकाय, ये किसको नगर निगम देखता है, डीएम कौन देखता है इसके? देखिए, अब यहाँ से आते हैं। ये आता है नगरीय निकाय विभाग की तरफ से। अच्छा, ठीक। इसमें टेंडर होता है, टेंडर की सारी शर्तें होती हैं। फिर मेयर इन काउंसिल, जिसको एमआईसी बोलते हैं, मेयर इन काउंसिल में जो सदस्य होते हैं उनमें पास होता है, मुद्दा उठता है। बाकायदे यहाँ टेंडर हुआ, जो एक्स कंपनी थी इसको दिया गया, मेयर इन काउंसिल में हुआ। एक सवाल, अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि महापौर की भूमिका पर भी सवाल खड़ा होता है। नहीं, अब मैं यहाँ पे बीच में रोक के एक सवाल पूछूंगा। आपने कहा कि एमआईसी में ये पास होता है टेंडर, उसके बाद मुझे जितनी जानकारी है कि इस तरह का कोई भी काम होता है तो सदन में भी जाता है सरकार के विचारार्थ। क्या इस मामले में ऐसा हुआ था? क्या सदन में गया था? क्या वहां से सरकार की सहमति मिलती है अंदर खाने? देखिए, सदन मतलब एक जो शहर की सरकार होती है जी, नगर निगम मतलब शहर की सरकार, बिल्कुल। तो उसमें जो पार्षद चुन कर आते हैं उसमें एमआईसी होती है और उसमें कभी कभी चर्चा होती है। लेकिन कुछ मामले होते हैं, इनको जो टेंडर वगैरह होते हैं, इनको रिलीज कराना होता है, तो जो मेयर इन काउंसिल होती है उसमें एक बैठक होती है। जैसे 25 मुद्दे बना लिए गए कि आज यहाँ गोकसी का मामला है, सॉरी इसमें स्लॉटर हाउस का मामला है, इसमें सफाई का मामला है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 25 मशीनें खरीदी जाना है, इसके लिए इतना होना है, मच्छर मारने की दवा खरीदी जाना है, कचरे की गाड़ियां खरीदी जाना, तो ऐसा जाता है और उसको पास 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 पास। तो यहाँ पर सवाल बीजेपी की परिषद है, भारतीय जनता पार्टी की महापौर मालती राय हैं, मेयर इन काउंसिल बीजेपी की है, जो सभापति है वो बीजेपी के हैं। उस दौरान जब पास हुआ तो उसको पास किया गया, चलिए पास हो गया, उसमें तो लिखा नहीं था। सवाल खड़ा करना था कि इसमें जिसको बहुत कम राशि में इतनी करोड़ों रुपए की जमीन दी गई थी, 4 लाख सालाना का हिसाब किताब, इसमें जांच होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों से जांच होना चाहिए कि जो ये घटनाक्रम हुआ ये कितना हास्यास्पद और दुखद और शर्मनाक है कि इसमें आखिर कौन कौन मिला था। उनको दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब मैं फिर बताता हूँ, इसमें जब सबसे पहले, आप सीधा सीधा बताइए ना। आपने जितना बताया कि नगर निगम का काम है, नगर निगम के कर्मचारी वहां पर थे 10-12 से ज्यादा, जिसमें एक वेटरनरी डॉक्टर भी था जो सर्टिफिकेट पे लिखता है, उसने उस मीट पर लिखा कि ये भैंस का मीट है, जबकि फॉरेंसिक लैब में जब जांच हुई पता चला वो गाय का था। यही है ना मामला? सही है। तो फिर डॉक्टर को क्या किया गया? डॉक्टर को अभी तो सस्पेंड किया है और सरकारी फाइलों में घूमता रहेगा। पिछले दिनों कैलाश भी, जो अब फिर आता हूं मैं, नगरीय निकाय विभाग। हाँ, ठीक है। सवाल ये खड़ा होता है, अगर जिम्मेदारी तय होती है तो नगरीय निकाय विभाग, देखिए जब अप्रिसिएशन लेने इंदौर स्वच्छ भारत में, भोपाल स्वच्छ भारत में प्रथम द्वितीय आता है, तो अवार्ड लेने राष्ट्रपति के पास तो कमिश्नर नगर निगम जाते हैं और कमिश्नर अर्बन जाते हैं और उसके मिनिस्टर जाते हैं। तब अवार्ड लेने तो आप जा रहे हो, जब ऐसा घटनाक्रम हुआ तो आप उसके लिए कौन दोषी है? अगर आप मीठा मीठा कब कड़वा थू, तो सवाल इस बात का खड़ा होता है कि यह पूरा भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, बिल्कुल कैपिटल है, बिल्कुल वहां ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। उसमें पहले मैं सवाल
अपने जो दर्शक हैं उन देखेंगे, उनको जानना चाहिए इस बात का कि मध्य प्रदेश के जो नगर निगम में ठेका हुआ था उस वक्त हरेंद्र सिंह जो कि नगर निगम के आयुक्त थे, उनकी कार्यप्रणाली पर मैं सवाल खड़ा करता हूं, मैं एक जर्नलिस्ट, अगर उन्होंने टेंडर दिया था तो शर्तों पे क्या बात करी थी, क्या क्या करा था। एक वो वर्तमान में छिंदवाड़ा के कलेक्टर हैं और अभी वर्तमान में संस्कृति जैन वो IAS अधिकारी हैं, वो भी बैठी हुई हैं। उनके दौर में भी 2-3 महीने चला, अक्टूबर में टेंडर हुआ। एक चीज बड़ा दिलचस्प है बीच में, पहले टेंडर होने की प्रक्रिया में हरेंद्र सिंह थे, उनके विभाग के जो स्वास्थ्य विभाग होता है नगर निगम उसके अधिकारी थे, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता उसके अधिकारी थे, ऊपर से लेकर नीचे तक इन पे FIR दर्ज करके इन पे गोहत्या का केस चलाया जाना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की मुखिया इस तरह गो सेवक हैं और इस तरह का काम किया है तो बहुत निंदनीय और दंडनीय अपराध है ये। तो ऐसी स्थिति में पहले ही मैं फिर आता हूँ, नगरीय निकाय के कमिश्नर होते हैं, उनका तो इतना हास्यास्पद, भाई ठीक है तुम प्रत्यक्ष तौर पे सामने नहीं हो, लेकिन आप क्या देख रहे हो? अगर आपका कोई टेंडर पास हुआ, पिछले दिनों देखा कि उनने पूरे प्रदेश के लिए एक SOR लॉन्च किया, जारी किया कि इस प्रदेश में SOR चेंज करिए, इसी हमारे SOR के अनुसार ठेके होंगे। तो क्या वो संकेत भोंडवे बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय के कमिश्नर, उनको ये इसका टेंडर नहीं दिखा था? मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी उनके नहीं होती थी क्या? सिर्फ आप वहां स्वच्छता का अवार्ड लेने ही जाओगे? तो विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग दोषी हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये बेलगाम अफसरशाही है जिसके चलते पूरे देश की जो बीजेपी भगवा की कहीं ना कहीं उस पर बात करती, कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस सियासत कर रही है, जीतू पटवारी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पे गोहत्या हो रही है। तो अपने आप में मैं फिर खड़ा बात कर रहा हूँ, ये बेलगाम अफसरशाही, और अगर अफसरशाही ने जानबूझकर नहीं किया तो लापरवाह अफसरशाही है, और अगर लापरवाह समझ लेते हैं उसके साथ लापरवाह के साथ साथ में अगर उन्हें अनदेखा किया है तो ये अपरिपक्व अफसर हैं। नहीं, फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है ना, आप कह रहे कि लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है। देखिए अक्टूबर में दिया गया टेंडर पास हुआ, उसको PPP मॉडल के तहत मिल गया कि भाई आप ये कारोबार यहाँ कर लीजिए। अक्टूबर में 17 दिसंबर को, 17 अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि साल 1.5 साल हो गया, सिस्टम सुस्त पड़ गया, सब कुछ सिस्टम में ठीक चल रहा है, अचानक से किसी ने 1 से 1.5 महीने के अंदर आप पकड़ते हैं कंटेनर, मीट उस पर पकड़ा जाता है और पकड़ा जाता है, पूरा घोटाला, पूरा मामला सामने आ जाता है। उसके बाद 8 जनवरी को रिपोर्ट आती है, फिर जाके ये पूरा का पूरा आप एक तरह से बेनकाब हो गए। अब ये बताइए अक्टूबर से दिसंबर का टाइम इतना कम है, इसमें सारी चीजें इतनी ज्यादा बदल के हो गई, क्या प्री प्लान्ड आपको लग रहा है या अधिकारियों को मालूम होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, स्लॉटर हाउस में भैंस जा रही हो और अंदर में जाके गाय में बदल गई हो। भाई गाय जा रही होगी ना वहां पे, तो आंखों के सामने तो, और गाय कोई 1-2 तो गई नहीं, इतने हजारों की संख्या में गई, सैकड़ों की संख्या में गई, तो क्या वो दिखा नहीं किसी को? बिल्कुल, मैं ही तो बोल रहा हूँ कि नीचे से लेके ऊपर तक वहां का जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व था। और कौन कहता है कि असलम चमड़ा जिसको बोलते हैं वही दोषी है? हम वही लोग जो लोग कहीं ना कहीं गोहत्या के उसके लिए बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए, और ज्यादातर देख लीजिए आप उसमें कौन कौन लोग हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तभी इसमें एक और बड़ी बात है, चूंकि आप कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए, ये पूरा मामला हुआ, शर्तों का उल्लंघन हुआ, ये तो निश्चित तौर पे है ना। FIR सुनने में आया कि FIR हुआ नहीं, क्या ऐसा है कि FIR हुआ ही नहीं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, अभी सरकारी जांच और इस तरह की बातें चल रही, लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि इतना बड़ा अपराध है जिससे देश की सियासत में हो या आम लोगों की बात करें, भावनाओं का गौ माता कही जाती है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल, और जिसमें भगवान कृष्ण से लेके राम जी से लेके, जैसा कि मैंने कहा तुलसीदास जी ने लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो जिसके हित के लिए इस सीधा सा वर्णन की पृथ्वी जब नारायण भगवान के पास जाती है तो वो भी गाय का रूप धर के जाती है, गोलोक का वर्णन है। तो ऐसे सरकार के ऐसे स्पिरिचुअल सिस्टम को मानने वाली सरकार में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पे अपराध तो बनता है। लेकिन अभी तक मुझे मेरी तक जानकारी है अभी तक कोई FIR शायद दर्ज नहीं हुई। तो असलम चमड़ा पे हुई है सिर्फ। असलम चमड़ा में भी बड़ी गजब की बात, मेरी जितनी जानकारी है कि गिरफ्तारी हुई और सीधे जेल भेज दिया, रिमांड पे नहीं लिया गया। अब ये बताइए क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए यहाँ पर फिर से मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पुलिस की जो व्यवस्था है,
सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसका रिमांड लेते, उससे खुलासे होते कि कौन कौन इन्वॉल्व था, ऐसी कौन सी जल्दी कौन सी ट्रेन छूट रही थी कि उससे आपने सवाल नहीं किए। उससे पूछा जाना था कि आपको कौन बोलता था, आपने टेंडर लिया, हु इज ऑन बैक साइड, आपके पीछे कौन है कि जिसके कारण नहीं, संख्या भी कितने लेके आया है, इतना पैसा तुमने कर लिया है, इतने दिन से तुम्हें बचा कौन रहा था, और एक्सपोर्ट होता था। हाँ, एक्सपोर्ट होने की जो बात सामने आई बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आपने देखा होगा कि कई बार शंकराचार्य पिछले दिनों सवाल खड़ा कर रहे थे कि गो हत्यारी सरकार, कोई तरह की बातें करी, तो यहाँ तो प्रूव करते दिखा रहे हैं। और खास करके मैं फिर कहता हूँ, मैं मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, परम गोभक्त हैं, परम गोभक्त। मैंने उनको पिछले दिनों, जब ध्यान होगा कि जब दीपावली होती, जब गाय कट रही थी उस समय, तो जब दीपावली पे गौ सेवा कर रहे थे, आपको ध्यान होगा दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होती है। उस दिन मोहन यादव जी ने उज्जैन में गोवर्धन पूजा करी और सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा करी, गायों की, सैकड़ों गायों की पूजा करी। और उस दिन क्या पता था कि वो गौवंश वहां पर कट रहा है। अरे बड़ा ही सवाल खड़ा करने वाला है। और मैं फिर से बोलता हूँ, इस बेलगाम अफसरशाही, मध्य प्रदेश की बेलगाम अफसरशाही के साथ साथ में अनुभवहीन अफसरशाही और उसके साथ में लापरवाह। नहीं, इसका मतलब तो डर नहीं लग रहा है ना, आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हो, रिमांड पे लेके सवाल नहीं पूछते, पीछे ये नाक के पीछे हो रहा होता है। और उसके बाद अब भी देख रहे हो कि महापौर के, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ऐसा जिम्मेदारी लेने वाली बात तो की नहीं है, ये की है मेरी जानकारी मगर नहीं हो। नहीं कहे, अरे लोग बोलते हुए सामने नहीं नजर आ रहे हैं। कल एक पत्रकार ने पोस्ट डाली कि इसमें महापौर की भूमिका पर सवाल खड़ा होता है। अब मैं आपसे इंदौर आ जाता हूँ इसी से। नहीं, मैं तो अब आने वाला था। नगर निगम की एक बात आप यहाँ पर ये कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, देखिए आज भी वहां पर हम लोगों ने देखा राहुल गांधी गए थे, सब सियासी टूरिस्ट बन के जाते हैं भाई। जब वहां पर हो रहा था उस टाइम पर, उसके बाद की बात है, खैर पहले इस पॉलिटिक्स छोड़ देते, वहां पर भी नगर निगम का ही हिसाब किताब था, पूरा चौपट हिसाब सिस्टम कह लीजिए। उसके बारे में जरा बताइए आप। देखिए, बहुत ही दुखद है कि इंदौर से आता हूँ, 24 लोगों की मौत आपका शहर है, सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर है। हाँ। और है भी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो भागीरथपुरा का घटनाक्रम हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसके लिए उसमें जांच का विषय बहुत सारा अंदर जाया जा सकता है। वहां पर लोगों को दस्त उल्टी की शिकायत होती है और कहा जाता है कि पानी में इन्फेक्शन है। हाँ, अब इसमें फिर सवाल खड़ा होता है, नगरीय निकाय डिपार्टमेंट पे ही सवाल खड़ा होता है। इसका तो एक भारत एक्सप्रेस एक दो दिन में खुलासा करेगा। एक पत्र आ गया है मेरे पास में कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के कमिश्नर कार्यालय से प्रदीप मिश्रा नाम के एक चीफ इंजीनियर के नाम से एक लेटर जारी हुआ है। पहले तो जो अधिकारी हटाए गए उनको देख लीजिए। नगर निगम के 2 अधिकारी हटाए गए, आईएएस अधिकारी दिलीप यादव को हटाया गया और आईएएस अधिकारी रोहित सिसोदिया को हटाया गया। इसलिए हटाया गया कि विलंब किया गया था फाइल में। फिर सवाल खड़े हुए महापौर को लेकर। अब मैं आपको बताता हूँ, बात विलंब की है कि 5 महीने लेट हुआ। अब एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत एक्सप्रेस उसका खुलासा करेगा, एक ऐसा दस्तावेज है जो मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय कमिश्नरेट से जारी हुआ है। और वो जारी हुआ है किस बहाने से? 4 महीने पहले जब जारी हुआ कि ये जितने भी टेंडर है ना मध्य प्रदेश की सड़कों के टेंडर के हवाले से, इससे जुड़े हुए, जिसमें नर्मदा लाइन भी आती है, ड्रेनेज भी आता है, उन सभी के ठेके रोक दिए जाए जो आपके वर्क ऑर्डर हो। सुनिए, ऑन प्रमाण में, अगर कैमरा प्रमाण पे दे सकता हूं कि वो ठेके रोक दिए जाएं, और क्योंकि नए एसओआर के माध्यम से वो ठेके जारी होंगे। अब देखिए, अब आपने रोक दिया, अच्छी चीज है, नए एसओआर जारी करेंगे जिसपे अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन एसओआर कितने दिन में आना चाहिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। हास्यास्पद बात है कि कमिश्नर मध्य प्रदेश अर्बन की तरफ से जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री पहुंचे थे, भागीरथपुरा में 16 लोगों की मौत हो चुकी थी, जब वो पहुंचे थे उस दौरान एसीएस मध्य प्रदेश अर्बन, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने इसको लेकर पूछा था, तो फटकार लगाई थी कमिश्नर को। और उन्होंने पूछा था कि आखिर ये आदेश क्यों जारी किया गया जिसके कारण काम लेट हुआ। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं भारत एक्सप्रेस की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि अगर कार्रवाई इतने लोगों पे हुई ना, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के अर्बन के कमिश्नरेट पे जिन अधिकारियों ने वो आदेश जारी किया था जिसके कारण 5 महीने काम रुका था, उन पे भी होना चाहिए, यदि लेट के लिए उन 2 अधिकारियों को हटाया तो। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारे सिस्टम में आज की तारीख में जो भागीरथपुरा वाला एरिया है, उस एरिया में, हालांकि वो भी डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें आता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वहाँ इंडस्ट्री एरिया है, आसपास में बहुत गंदा नाला बहता है जहाँ पे केमिकल बहता है वर्षों से। तो जानकारी जो आ रही है कि वहाँ बोरिंग का पानी भी यूज होता था। तो नर्मदा पाइपलाइन जो डली थी, तो कॉलोनी में लोग बोरिंग करा के रखते हैं, उसका पानी गया और इस तरह की इन्फेक्शन और बहुत सारी तरह की बातें आती है, वो जांच होना चाहिए। लेकिन लोगों की मौतें हुई, सियासत हो रही है और
सवाल फिर से विभाग पे खड़ा होता है। वहां पे जब कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे तो बहुत सारा विवादों की स्थिति रही, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और साथ में नगरीय निकाय मंत्री भी हैं, महापौर भी कटघरे में खड़े हुए। अब आपको बताऊं कि जब ये सब पूरा घटनाक्रम चल रहा था, इमरजेंसी स्थिति, मुख्यमंत्री बेचारे इंदौर भोपाल कर रहे थे, पूरी तरह से ताकत लगा रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती, विपक्ष राजनीति कर रहा था, लोगों में डर बैठा था कि कितने लोग मरेंगे। हास्यास्पद बात है कि उस विभाग का कमिश्नर विदेश घूम रहा था, भले किसी काम से गया होगा, यदि इमरजेंसी होती तो अच्छे नेता वापस आते हैं, वो नहीं पहुंचे वहां पर। तो मैं सवाल खड़ा करता हूं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये जिम्मेदारी नहीं लेती, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो टेंडर रोके जाते हैं, टेंडर रोके जाने के, तो ये घटना तो एक हुआ। अब आता हूं मैं इंदौर में स्लॉटर हाउस को लेके, बहुत रोचक बात है। अच्छा, इंदौर में स्लॉटर हाउस है, बहुत अच्छा है। इंदौर में 2019 में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एक व्यक्ति है, एक कंपनी है जिसका टेंडर हो जाता है स्लॉटर हाउस के लिए। वो जगह है एयरपोर्ट के पास का, अच्छा एरिया है, वहां पर देपालपुर विधानसभा लगती है ग्रामीण क्षेत्र की। अच्छा, और वहां पे उसका टेंडर होता है। आप सुनिए, उस समय बदल गया, कांग्रेस सरकार आके चली गई, उसको टेंडर नहीं मिला। वो लगातार एक्टिव था पिछले 1 साल से। फिर उसने टेंडर का हाई कोर्ट गया, उसी तरह के टेंडर जो सेम है वो उसने वहां पे बनाना चालू करा। बांगड़दा, छोटा बांगड़दा, अच्छा बांगड़दा करके एक जगह है, याद आ गई मुझे, बनाना चालू करा उसने। फिर आरएसएस के लोग वहां, उनको पता लगा कि ये एक्स पर्सन को है, उन्होंने ये जो बात आप बोल रहे हैं ना, यही बात बोलते हुए नगर निगम के अधिकारियों को सीधे तौर पे विरोध किया कि अगर ये टेंडर हुआ तो इसमें अगर गाय काटी जाएंगी तो इसके लिए क्या तैयारी है आपकी। अच्छा, तो उन्होंने कहा था कि इसमें एक कमेटी होना चाहिए जिसमें हर वर्ग के लोग हों, राइट, ये चीज। तो वो टेंडर नहीं जारी होने दिया। उसमें भी बड़ी चौंकाने वाली बात है, एक पार्षद है वहां पे इंदौर, मतलब वहां पे आप कह रहे कि वहां पे स्लॉटर हाउस के लिए टेंडर नहीं जारी हुआ। सुनिए, तो वहां का एक विधायक है, वहां के सीनियर विधायक है, चौथी बार के, मनोज पटेल। जब उनको ये बात पता लगी उनके क्षेत्र में इस तरह का स्लॉटर हाउस है, वो खुद जेसीबी चला के उसको तोड़ आया जाके। अच्छा, उसको लेके वो फिर हाई कोर्ट गए सामने वाले। लेकिन भोपाल में तो बिजनेस बन गया, भोपाल में बिजनेस बन गया, और इंदौर ने नजीर कायम करी। मनोज पटेल वहां के विधायक है, उन्होंने ऐसा किया। फिर उसके बाद में एक पार्षद है जिसको, चूंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और संघ से आए हैं, उनको निर्देश दिया गया कि आपको इस पूरे मामले में, इस टेंडर को लेके आप नहीं करेंगे। उनको यहाँ भी जो वो सिस्टम चल रहा था ना, यहाँ के भी कुछ एमआईसी मेंबर उस पर प्रेशर करते हुए पाए गए कि आपको क्या तकलीफ है, तो इसलिए उसने नहीं होने दिया। तो प्रयास दोनों तरफ हुए, लेकिन टेंडर यहाँ पे इंदौर में भोपाल से पहले हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि इंदौर के लोग कम से कम ऐसा बचा हुआ था कि चलिए, ये अच्छा है कि एटलीस्ट एक शहर तो ऐसा है जिस शहर में ये चीज़ नहीं हुई, नहीं तो क्या पता वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो सकती थी। लेकिन भोपाल में जो कुछ भी हुआ वो दुखद है, और वो रोका जाना चाहिए थे। मेरे ख्याल से अब तो सरकार जाग गई होगी, और अब ऐसा हो पाए इसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर होगी, क्योंकि सरकार भी एक बारी जब कोई चीज़ हो जाती है तो बाकी जगह भी अमला पूरा अलर्ट हो जाता है, और मोहन यादव भी अपने हिसाब से जो भी इसके लिए दोषी होंगे उसको ढूंढ के और कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। तो सुदेश जी, आप आए और आपने हमसे जो बातचीत की, मुझे पूरा यकीन है कि जो कोई भी इस पूरे मामले और पूरे प्रकरण को समझना चाह रहा होगा, उसको एक एक बारीकी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, नाम के साथ आपने बहुत अच्छे से बताया। हम चाहेंगे कि भारत एक्सप्रेस पे आप इसी तरह हमारे साथ यूं ही बैठा करिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान आप बताते रहिए। तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और उससे भी ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो हम नहीं इसमें बता पाए, अगर आपने पूछा तो मैं फिर उनको दोबारा लेके आऊँगा इसी प्लेटफॉर्म पर, और ये जवाब देंगे आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप हमारा भारत एक्सप्रेस का ये प्लेटफॉर्म लगातार देखते रहिए।